तो अगर आप एक रेंटेड अपार्टमेंट में रहते हैं, एक रेंटेड होम में रहते हैं, तो हमें अपने घर को डेकोरेट करने के लिए कुछ इस तरह की चीज़ें ढूँढनी पड़ती हैं कि जो घर है उसमें भी कोई हम इस तरह का ज़्यादा ड्रिलिंग ना करें, ज़्यादा कुछ ऐसे चेंजेस ना करें कि हमारा जो लैंडलॉर्ड है उनको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह की कोई परेशानी हो तो वो, क्योंकि जनरली क्या होता है कि अगर हम अपने हिसाब से घर में कभी कुछ इस तरह की ड्रिलिंग या कुछ भी ऐसा कोई काम करते हैं तो ऑफ कोर्स जो हमारे लैंडलॉर्ड होते हैं वो फिर कुछ ना कुछ इस चीज़ पे ऑब्जेक्शन ज़रूर उठाते हैं। तो ये चीज़ें हमें अपने घर के लिए किस तरीके से हमें स्टार्ट करना चाहिए डेकोरेट करना, कैसे हम अपने घर को बिना बहुत मेजर चेंजेस किए हुए अपने घर को थोड़ा-सा एस्थेटिक और थोड़ा-सा ब्यूटीफुल लुक दे सकते हैं। चलिए आज इसके बारे में थोड़ी-सी बात करते हैं। तो जब भी हम घर को डेकोर करने की बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे बेडशीट चूज़ करने के बारे में कि हमें किस तरह की बेडशीट चूज़ करनी चाहिए कि हमारा जो बेडरूम का लुक है या हमारा जो गेस्ट रूम का लुक है वो कैसे आएगा। तो आप कुछ इस तरह की बेडशीट भी चूज़ कर सकते हो या आप देख सकते हो कि कुछ इसका जो लुक है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। जैसे ये फ्रिल टाइप में ये इस तरह के कुशन दिए हुए हैं, इनका लुक काफ़ी अच्छा लगेगा जब ये पूरा बेडशीट हमारी सेट हो जाएगी। क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं ना ये बहुत कॉस्टली नहीं आती हैं, आपके बजट में ही रहती हैं। बस थोड़ा-सा आपको ना इन चीज़ों को सर्च करना पड़ता है, थोड़ा-सा आपको बस ये मेहनत करनी पड़ती है कि एक्चुअली हमारे बजट के हिसाब से क्या चीज़ हमारे लिए सही होगी। देखो अगर आपका बजट अच्छा खासा है, अगर आप काफ़ी अच्छा इन्वेस्ट कर सकते हो अपने डेकोर करने के लिए घर को, तो फिर तो आप किसी भी तरह की चीज़ें जैसे होम सेंटर वगैरह में जाके भी आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके के प्रोडक्ट आप खरीद सकते हो। बट अगर आप एक बजट के हिसाब से चल रहे हो तो मैं अगर उस बारे में बात करूँ तो ये कुछ ना बजट फ्रेंडली चीज़ें होती हैं जो मतलब कहते हैं ना कि कम बजट में आपके घर को ब्यूटीफुल भी बना देते हैं, क्योंकि अपने घर को डेकोर करना हर कोई चाहता है। तो इस तरह की बेडशीट वगैरह आप बिल्कुल चूज़ कर सकते हो। और अगर जैसे जो चीज़ें मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, अगर आप लोगों को इनमें से कुछ भी पसंद आता है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। ये 5 सेट ऑफ है बेडशीट का, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा था, इसका कलर भी बहुत अच्छा लगा मुझे। तो आप इस तरह की भी चीज़ें चूज़ कर सकते हो बिल्कुल। कुछ अगर हम बात करते हैं ना तो आप अपने घर को ना थोड़ा-सा इंडोर प्लांट्स के साथ भी डेकोर कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि आप इंडोर प्लांट्स की अच्छे से केयर नहीं कर पाओगे तो आजकल बहुत आर्टिफिशियल प्लांट्स भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो आप आर्टिफिशियल जो बिग प्लांट्स होते हैं आप वो भी बाय कर सकते हो। मैंने पहले भी एक बेडरूम मेकओवर पे वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने कुछ आपके साथ बिग प्लांट शेयर किए हुए हैं। एक मैंने लिविंग रूम मेकओवर की वीडियो भी बनाई थी, वो भी उसमें भी मैंने शेयर किया हुआ है कि किस तरह के बिग प्लांट आपको मिल जाएंगे। तो बिग प्लांट जो हैं ये काफ़ी सही रहते हैं, आपको इनको बहुत ज़्यादा केयर करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, कोई ज़्यादा इनको मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है और आप बहुत ही ईजिली आप अपने घर को ब्यूटीफुल बना सकते हो। तो अगर आपको लगता है कि आप अपने घर में बजट फ्रेंडली चीज़ें रखना चाहते हो तो आप बिल्कुल इस तरह का सामान अपने घर में रख सकते हो। कुछ-कुछ हम वॉल के लिए जब हम चीज़ें चूज़ करते हैं ना, जैसे तो हम ऑफ कोर्स जब हमारा रेंटेड हाउस है तो हम कोशिश करते हैं कि हमें वॉल में ऐसी चीज़ें ना रखनी पड़े जिसमें हमें ड्रिलिंग की रिक्वायरमेंट हो या हमें जिसमें ज़्यादा स्टिक करना पड़े चीज़ों को, क्योंकि जब हम ज़्यादा चीज़ों को चिपकाते हैं ना वॉल पे तो हमारा पेंट भी ख़राब होने की पूरी वो रहती है टेंशन। तो जैसे ये वाला आप डेकोर आप देख सकते हो, इसके साथ इस तरह से हुक भी मिले हुए हैं, या फिर आपके वो एक और हुक आते हैं जो वाइट कलर के हुक में होते हैं, आप उस पे भी इसको बहुत ही ईज़िली हैंग कर सकते हो। तो इसमें ना तो आपको ड्रिलिंग की रिक्वायरमेंट है, ना आपको कुछ भी इसमें स्टिक करना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि वॉलपेपर वगैरह भी अगर हम जैसे लगाते हैं ना अपने घर में, तो अगर आपका देखो अपना घर है तो आप उसमें कुछ भी कर सकते हो, आपको कोई कुछ कहने वाला नहीं है। बट अगर आपका जो घर है वो रेंटेड है तो फिर आपको बहुत सोचना समझना पड़ता है, क्योंकि अगर आप वॉलपेपर लगाओगे तो फिर उसको हटाना एंड ऑल सारी चीज़ें, या फिर आपके जो लैंडलॉर्ड है, जो ओनर है, अगर वो आपको इन सब चीज़ों की परमिशन दे देते हैं कि ठीक है आप ये सब कर सकते हो, तो फिर तो आप अपने घर में कुछ भी कर सकते हो। तो घर अगर हमारा थोड़ा-सा ब्यूटीफुल रहता है, थोड़ा-सा ऑर्गेनाइज़ रहता है, तो इससे हमारे माइंडसेट पर भी बहुत फ़र्क पड़ता है। क्योंकि अगर हमारा घर सुंदर है तो हम खुद कहते हैं ना एक ऑटोमेटिक एक पॉजिटिव वाइब्स रहती हैं घर में। तो थोड़ी-थोड़ी चीज़ें आपको करते रहना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आप कहीं पर शिफ्ट हुए हो और आपने पहले ही मंथ में इतना ज़्यादा पैसे खर्च करके अपने घर को डेकोर कर दिया। नहीं, आप धीरे-धीरे उन चीज़ों को करिए, अपने मंथली बजट के हिसाब से अपने घर को डेकोर करिए। आप अपना बजट देखिए कि किस हिसाब से आपने जैसे पहले मंथ में कुछ और डेकोर किया, फिर नेक्स्ट मंथ में आप अपना कुछ और डेकोर कर सकते हो। तो थोड़ी-थोड़ी चीज़ें ही ऐसी होती हैं जो आपके घर को सुंदर बनाने में बहुत हेल्प करती हैं। तो ये ही बस थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना है कि आपने अपने बजट के हिसाब से चलना है।
कुछ आप स्मॉल डेकोर के पीस जो होते हैं उन्हें भी अपने घर में रख सकते हो। कुछ कैंडल्स होती हैं, आजकल आर्टिफिशियल कैंडल्स वगैरह बहुत ज़्यादा आ रही हैं जो कि काफ़ी बजट फ्रेंडली होती हैं, काफ़ी कम प्राइस में आपको मिल जाती हैं। और कुछ बास्केट्स वगैरह आती हैं जो कि दिखने में क्यूट लगती हैं और उसमें आप अपना कुछ भी अपना सामान भी रख सकते हो। बुक्स वगैरह आती हैं या फिर कुछ बुक शेल्फ होती हैं जो कि बहुत ही बजट फ्रेंडली चीज़ें आपको मिल जाती हैं। अपने स्पेस को थोड़ा-सा ऑर्गेनाइज़ रखिए, थोड़ा-सा अट्रैक्टिव रखिए और बहुत ज़्यादा भी ना, कहते हैं ना कि आपको बहुत ज़्यादा भी मेसी करने की ज़रूरत नहीं है चीज़ों को, कि आपने बहुत ज़्यादा अपने घर में सामान कर लिया है। क्योंकि ना जब आप बहुत ज़्यादा चीज़ें भी अपने घर में कर लेते हो ना, तो उनको भी मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। तो लिमिटेड इस तरह से चीज़ें रखिए आप कि आपका घर भी थोड़ा अच्छा लगे और आपने लिमिटेशन में चीज़ें रखी हुई हैं कि आप उनको चीज़ों को अच्छे से क्लीन भी कर पाओ, क्योंकि जितना आप घर में अपनी चीज़ें रखोगे, उन्हें आपको क्लीन भी करना है, उन्हें आपको साफ़ भी रखना है। तो इस चीज़ पर भी आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें रख लेते हैं घर में, तो वो चीज़ें भी ना थोड़ी-सी मेसी हो जाती हैं, मतलब समझ नहीं आता कि कौन-सी चीज़ कहाँ रखी हुई है। तो इन चीज़ों का भी आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना है। कुछ हम ऐसे जैसे मिरर वग़ैरह होते हैं, जो हैंगिंग मिरर्स होते हैं, उनको भी आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हो अपने घर में, क्योंकि जो हैंगिंग मिरर्स होते हैं ना, वो बहुत अच्छे लगते हैं और उसके लिए भी आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है, या वॉल आर्ट हो जाती हैं। ऑर्गेनाइज़र्स होते हैं जो बिना ड्रिलिंग के लग जाते हैं वॉल पर, तो उसमें आप बहुत अच्छे से ये सब चीज़ें कर सकते हो। फिर हमारी जैसे इस तरह की कुछ वॉल लैंप्स आती हैं जो कि अगेन नो लाइट की रिक्वायरमेंट, आपको कोई भी प्लग की रिक्वायरमेंट नहीं है, कुछ नहीं, कोई ड्रिलिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। बस नॉर्मली आपको हुक्स पे इनको ऐसे ही हैंग कर देना है और इसके साथ आपको आर्टिफिशियल जो कैंडल्स आती हैं, जो स्विच ऑन करके बहुत आराम से आप इन्हें लगा सकते हो। ये दिखने में बहुत ज़्यादा एस्थेटिक लगती हैं, बहुत ब्यूटीफुल लगती हैं एंड अगेन आपकी बजट फ्रेंडली होती हैं। तो बिल्कुल आप इस तरह की जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल अपने घर में रख सकते हो। इसके साथ-साथ आपको कर्टेन्स वगैरह जब आप चूज़ करते हो, तो वो भी आप थोड़ा-सा इस हिसाब से चूज़ करिए कि कर्टेन्स भी ना थोड़े से आपकी जो फ्लोर लेंथ तक होने चाहिए। थोड़े से, अगर आप जैसे अभी गर्मियाँ हैं, समर का टाइम है, तो आप कोशिश करिए कि जो ब्लैकआउट वाले कर्टेन होते हैं वो यूज़ करिए। थोड़े से चाहें तो आप वो तो अगेन आप पे डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का पसंद है। आपको कलरफुल पसंद है या फिर आपको प्रिंटेड पसंद है या फ्लोरल पे पसंद है, वो तो अगेन सबकी अपनी-अपनी पसंद पर डिपेंड करता है। तो उस हिसाब से आप कर्टेन वगैरह भी चूज़ कर सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो मैंने अभी आप लोगों के साथ एक लैंप शेयर किया है ना, इसको बहुत ही ईज़िली देखिए मैंने यहाँ पर हैंग कर दिया है। मैंने यहाँ पे कोई ड्रिलिंग नहीं करी है, कोई ड्रिलिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। और ये आप देख सकते हो आजकल इस तरह के बहुत ज़्यादा होम डेकोर चल रहे हैं, जो ये इस तरह के हैंगिंग्स होती हैं, ये भी आपको बहुत ही कम प्राइस में मिल जाएगा। अंडर 200 में आपको ये आराम से मिल जाएगा। और इसके साथ-साथ आपको कुछ नहीं करना है, आपको आर्टिफ़िशियल प्लांट्स जो होते हैं हैंगिंग वाले, वो आपको यूज़ करने हैं। तो मैंने यहाँ पे एक सेट ऑफ 3 में मैंने एक आर्टिफ़िशियल प्लांट्स मँगाए हुए हैं, जो कि अगेन बहुत रीज़नेबल रेट्स में हैं। गाइज़ आप लोग जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिएगा। एग्ज़ैक्टली मैं अभी आप लोगों के साथ प्राइस शेयर नहीं कर पा रही हूँ। आई थिंक मुझे ये भी 150 के अप्रॉक्स कुछ पड़े थे, उससे भी शायद कम में ही पड़े हैं, क्योंकि मीशो पे काफ़ी बजट फ्रेंडली चीज़ें मिल जाती हैं। जैसा कि मैंने बताया कि सबका अपना एक बजट होता है, उस हिसाब से ही हम चीज़ें ढूँढते हैं। तो अगर आप अपने बजट के हिसाब से देख रहे हो, तो डेफ़िनेटली आपको काफ़ी अच्छी तरीके से इस तरह से चीज़ें मिल जाती हैं। इसके साथ-साथ अगर आप चाहें तो आप ना कुछ जो छोटे-छोटे स्टिकर्स होते हैं, जो बहुत ही ईज़िली मतलब रिमूव भी हो जाते हैं और इतना कुछ वॉल पे भी दिक्कत नहीं होती है, तो आप इस तरह के स्टिकर्स भी चूज़ कर सकते हो। मैंने भी पहले लगाए थे और जहाँ हम पहले वाले घर में रहते थे, तो वहाँ पर मैंने लगाए थे, तो वो बहुत ही ईज़िली छूट जाते हैं, मतलब उसमें पेंट वगैरह छूटने की कोई टेंशन नहीं होती है। छोटे-छोटे स्टिकर होते हैं, क्योंकि बड़ा वॉलपेपर होता है तो उसको थोड़ा-सा हमें टेंशन रहती है कि इसको कैसे हटाएँगे, क्या रहेगा। लेकिन जो छोटे-छोटे स्टिकर होते हैं ना, उन्हें हटाना बहुत ही ज़्यादा ईज़ी होता है। तो आप कुछ इस तरह का भी कुछ डेकोर चूज़ कर सकते हैं। इसके साथ-साथ अगर आपको, और अगर मैं बात करती हूँ तो आप अपने लिविंग रूम की अगर हम बात करें, तो हॉल की बात करें, तो वहाँ पर आपको इस तरह के ऑर्गेनाइज़र्स भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आप चाहें तो कुछ थोड़ा-थोड़ा सामान भी रख सकते हो। मतलब जैसे आपको अगर अपने, जैसे आजकल कप वगैरह भी हम एज़ ए डेकोर यूज़ कर लेते हैं, तो हम इस तरह के ऑर्गेनाइज़र्स यूज़ कर सकते हैं वॉल के लिए, जहाँ पे आप अपनी क्रॉकरी भी रख सकते हो, कप कप वगैरह इस तरह की चीज़ें। कुछ और वैसा नहीं, मतलब कप वगैरह, क्योंकि वो दिखने में काफ़ी एस्थेटिक लगते हैं और आजकल ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं। छोटे-छोटे डेकोरेटिव पीस भी होते हैं ना, वो भी हमारे घर को बहुत ही सुंदर बना देते हैं।
तो अगर आप लोग भी कहीं रेंटेड अपार्टमेंट में रहते हैं, रेंटेड फ्लैट में रहते हैं, रेंटेड होम है आपका, और आप भी अगर कुछ बजट फ्रेंडली चीज़ें ढूंढ रहे हो, तो गाइज़ इस तरह की चीज़ें आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हो और आपको बहुत मल्टीपल ऑप्शंस आपको और भी मिल जाएंगे, क्योंकि बजट फ्रेंडली चीज़ें भी चाहिए और रेंटल होम के अकॉर्डिंग हमें चीज़ें चाहिए, तो हमें थोड़ी सी सर्चिंग तो करनी पड़ती है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर एक चीज़ आपको बैठे बिठाए मिल जाएगी। तो आज की वीडियो में मैंने जो चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की हैं, चलिए मैं आपको साथ उन सारी सामान को ना थोड़ा-सा वॉल पर लगाकर भी दिखाती हूँ। थोड़ा-सा आपको आइडिया भी लगेगा कि एक्चुअली यहाँ पर मैं किस तरह से चीज़ों को यूज़ कर रही हूँ। और ये आप 2 हुक देख रहे हो ना, ये यहाँ पे ऑलरेडी पहले से थे, तो मैंने इन हुक्स को भी यूज़ कर लिया है। तो ये देख सकते हो आप, छोटी-छोटी चीज़ें हैं, लेकिन अपने जो हमारा जो बेडरूम है, उसका पूरा जो लुक है वो पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। एंड बेडशीट इसमें एक बहुत ही मेजर रोल प्ले कर रही है, क्योंकि यहाँ पर बेडशीट का कलर, इसका जो कॉम्बिनेशन है ये 5 पीसेस वाला, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सो गाइज, आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा, और आप लोग अपने घर को कैसे डेकोर करते हो। अगर आप भी रेंटेड अपार्टमेंट में रहते हो तो आप लोग ज़रूर बताइएगा किस तरह की चीज़ें आप यूज़ करते हो, कैसे अपने घर को डेकोर करते हो। हो सकता है कि मुझे भी कुछ आइडियाज़ मिल जाएं। और अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिर से और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।